Students, today we will read lesson number 2, class 6 English. The name of this lesson, Surrounded by Thresh. जैसा कि नाम से जाहिर है कि रद्दी चीज़ों में गिरे होना या हमारे इर्द गिर्द कूड़ा या रद्दी वगैरह जो है वो पड़ा होता है, इस चीज़ के बारे में ये लेसन है. Same thing as the previous lecture for class 6, chapter number 1. Here we see at the starting line of this lesson, the paragraph, analyze the text pattern and identify the topic sentences and the supporting detail. Sentence and the supporting detail. Analyze the paragraph to identify the cause and effect. Differentiate between countable and uncountable noun. Apply rules for use of indefinite article a and an. Classifying adverb of frequency. Use simple present tense for the habitual act. Plan their own writing through mind mapping. Use appropriate expression, vocabulary, and style to show and accept apology. There are few questions before read this lesson, so that's why we're pre-reading. Look at this picture and read the speech bubbles. What are people in these pictures doing? अब ये जो पिक्चर्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि इस पिक्चर में ये कुछ लोग और भी आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं इन पिक्चर्स में, जैसा कि आप इधर स्क्रीन में देख रहे हैं. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम? हु केयर्स? आई एम हेयर फॉर अ लिटिल while only. Next, no one's looking and the trash can is too far away. Next picture, I did not drop it. It's not my problem. Picture number next to 4, it's our problem, I suppose. अब यहाँ पर 4 मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर हैं जिसमें कुछ लोग दिखाए गए हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करते हुए. एक जो है वो कोई चीज़ खाकर उसका रैपर फेंकता है. दूसरे में कुछ जगह पर थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हुआ है और वो उसे देख रहा है, सोच रहा है उस बारे में. तीसरे पिक्चर में आप देखते हैं कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि आई डिड नॉट ड्रॉप इट, कि मैंने तो ये फेंका ही नहीं है. इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है. यानी कि आलूदगी जो है वो फैलाई जा रही है, कूड़ा क्रिकेट जगह जगह पर कूड़े के ढेर बनाए हुए हैं. ये बेसिकली एक पार्क का सीन दिखाया गया. नेक्स्ट में कहते हैं कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये हमारा प्रॉब्लम है तो फिर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. इस लेसन का जो टॉपिक है या जो लेसन का नेम है, इससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लेसन किस चीज़ के बारे में है और किस बात के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है. यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस किया गया है वो है सफाई के ऊपर. यानी कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. इस तरह ये जो पिक्चर में दिखाया गया है इस तरह आलूदा नहीं करना चाहिए. तो नेक्स्ट जो है वो हम लेसन इस बारे में पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. नंबर 1 पैराग्राफ. हैव यू एवर बीन टू पार्क?
इसका मतलब है कि आप कभी पार्क गए हैं टू रिवर साइड, दरिया के किनारे पर, और अ बिजी मार्केट, यानी कि मसरूफ़ बाज़ार में, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो। यहाँ पर मसरूफ़ बाज़ार से मुराद है कि लोगों की बहुत ज़्यादा आमद-ओ-रफ़्त हो एरिया, यानी कि इस तरह की जगह पर आप कभी गए हैं जहाँ पर मसरूफ़ मार्केट हो या इस तरह का कोई इलाका हो। लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर, लोग यहाँ आते हैं फॉर फन, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, फॉर वर्क, काम के सिलसिले में भी आ सकते हैं, एंड फॉर एंटरटेनमेंट, और सैर व तफरीह के लिए। एंड व्हेन दे गो बैक होम, और जब वो घर वापस जाते हैं, दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली थ्रैश एंड रबिश, बदबूदार रद्दी चीज़ें, यानी कि उनकी जो गलाजत है ना, वो उसका एक ढेर बनाया हुआ छोड़ के चले जाते हैं पीछे। इस पैराग्राफ में आप देखें, यानी कि जो इसका मफ़हूम होगा या तर्जुमा जो बनता है, कि शुरू में बताया गया है कि क्या आप कभी पार्क, दरिया के किनारे या मसरूफ़ मार्केट के इलाके में गए हैं। बहुत से लोग यहाँ हंसी मजाक, काम और तफरीह के लिए आते हैं, और जब वो घर वापस जाते हैं तो पीछे बदबूदार रद्दी चीज़ों और गलाजत का एक ढेर छोड़ जाते हैं। ये है पैराग्राफ नंबर 1। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखें, लिटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट, यानी कि कूड़ा फेंकना ना हमारी एक आम सी आदत है। एंड द एविडेंस इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, और इसका सबूत भी हमें हमारे इर्द गिर्द मिल जाता है, कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ना कूड़ा फेंकने के मुख्तलिफ़ किस्म के सबूत हैं। इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, कि आप अगर किसी अवामी मकाम पर जाएं, यानी कि जहाँ पर लोगों का आना जाना हो, वी फाइंड सिगरेट बर्ड्स, हमें सिगरेट के गैर इस्तेमाल शुदा हिस्से या टुकड़े मिलेंगे। ब्रोकन बोटल्स, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के ये जो बैग वगैरह होते हैं वो, चिप्स, रैपर, हाफ ईटन फूड, यानी कि खुराक जो हम खाते हैं, या कोई भी चीज़ हमने अगर खाने के लिए ख़रीदी है तो वो आधी हम खाते हैं और आधी वहीं पर फेंक देते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें मिलेंगी। एंड रोटन फ्रूट, और ख़राब फल, थ्रोन केयरलेसली, जो बड़ी बेहतियाती से ना मुख्तलिफ जगह पे ऑन द ग्राउंड वहाँ पर फेंके होते हैं। पार्किंग एरिया एंड वॉक साइट, अगर हम किसी अवामी मकाम पर जाएं तो हमें सिगरेट के गैर इस्तेमाल शुदा टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के थैले, आलूओं की काशिम या चिप्स जिसे हम कहते हैं, कागज़ के लिफाफे, आधी खाई हुई खुराक और गले सड़े फल लापरवाही से फेंके हुए ज़मीन पर मिलेंगे। पार्किंग की जगह और फुटपाथ पर भी मिलेंगे वो, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, बयान की गई हैं, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर पार्किंग की जगह पर पड़ी हुई मिलेंगी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। Wherever we go, हम जहाँ कहीं भी जाएं, we create a mess and we do it all the time without even considering our actions and the consequences. जहाँ कहीं हम जाते हैं, हम अबतरी पैदा करते हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस होती है, इस किस्म की आलूदगी, और हम सब कुछ हर वक्त अपने अफ़ाल और इसके नतीजे तक को सोचे समझे बगैर करते रहते हैं। यानी कि जो हम मुख्तलिफ़ जगह पर आलूदगी फैलाते हैं, ये हम बगैर किसी नतीजे या उसके रिज़ल्ट के बगैर हम फैला रहे होते हैं।
यानी कि आलूदगी की वजह से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं, फैलती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। माहौल के लिए हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। What does all this tell us about our civic sense and social value? ये सब कुछ हमें हमारी शहरी हिस्स और मशक्क़ती इक़दार के मुतालिक क्या कहता है? अब इसमें कुछ एक दो ब्लॉक क्वेश्चन है कि जैसा कि ये जो ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट थिंग डू यू थ्रो इन द पार्क एंड मार्केट एरिया? अब वो कहते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें देखी हैं या हम कौन सी चीज़ वहाँ पर फेंकते हैं पार्क वगैरह में या मार्केट के एरिया में या इलाके में। नेक्स्ट ब्लॉक क्वेश्चन में, हाउ डू दीज प्लेस लुक लाइक? जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ये फेंकते हैं, जैसा कि इस पैराग्राफ में ये मेंशन की गई हैं कि ये जो चीज़ें हम फेंकते हैं, तो ये चीज़ें फेंकने के बाद वो जो जगह है वो कैसी दिखाई देती है। ये आपको पता है कि डेफिनेट बात है कि वो जो जगह बहुत ज़्यादा आलूदा दिखाई देगी और हमें फिर वो जगह अच्छी भी नहीं लगती। हाँ जी, भी हम कहते हैं जी आलूदगी है, जगह साफ़ सुथरी नहीं है, गंदगी फैली हुई है, कूड़ा क्रिकेट है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, it is a sad fact that people usually do not feel guilty about littering in area where garbage is already scattered around. It is a sad fact. ये एक बहुत गमगीन या दुख की बात है कि लोग जो इर्द गिर्द कूड़ा फेंकते हैं ना, वो महसूस नहीं करते, यानी कि वो बुरा महसूस नहीं करते या वो गिल्टी फील नहीं करते, वो ख़ुद को मुजरिम नहीं ठहराते कि हम ये जो गंदगी इर्द गिर्द फेंक रहे हैं या फैला रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। इन चीज़ों का एहसास नहीं है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक गमनाक हकीकत है कि लोग आमतौर पर जहाँ पहले से कूड़ा क्रिकेट बिखरा पड़ा हो, वहाँ कूड़ा क्रिकेट फेंकने के मुतालिक ख़ुद को ख़ताकार महसूस नहीं करते। अब ये जो गिल्टी का लफ्ज़ हमने पढ़ा है, इसे हम मुजरिम या ख़ताकार के मीनिंग में बयान कर सकते हैं। चूँकि हमने लफ्ज़ों का तर्जमा नहीं करना होता, मफ़हूम का तर्जमा किया जाता है। जो उससे मफ़हूम बनता है ना, वो बयान किया जाता है एक स्टेटमेंट या एक लाइन पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है यहाँ से, मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ ऑल राइट टू लिटर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन। बहुत से लोग सोचते हैं कि कूड़ा क्रिकेट फेंकना दुरुस्त है क्योंकि इलाके को साफ रखना खाकरोबों का काम है। हालांकि हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना, हम भी तो वहीं जगह पर या उसी जगह पर उस इलाके में रहते हैं। वो बेशक स्कूल कॉलेज हो, घर हो, पार्क हो, गली मोहल्ला हो, हमारी भी जिम्मेदारी है कि कूड़ा क्रिकेट को उस जगह पर फेंका जाए जहाँ उसकी जगह है, और ये नहीं कि हर जगह पर ही कूड़े के जो शॉपर हैं वो हम फेंके या ढेर लगाए रखें हर जगह पर। तो ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर।
Some people think that they stay for a short time, short while. यानी कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो इधर थोड़ी ही देर के लिए रुके हैं या ठहरे हैं एंड इट डज नॉट मैटर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन, कि वो जब यहाँ से जाएं तो इस जगह को किस हालत में छोड़ कर जाएं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो है ना वो इस बारे में बॉदर ही नहीं करते कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं चूँकि वो सिर्फ चंद घंटों या मिनट्स के लिए आए हैं इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस जगह को किस हालत में छोड़ कर जाते हैं। जैसा कि लोग दरिया वगैरह पर जाएं, रिवर साइड वगैरह पे, तो वहाँ पर लोग जो है वो रैपर वगैरह फेंक देते हैं। वो कहते हैं जी हम तो इधर थोड़ी देर के लिए या चंद घंटों के लिए आए हैं, जो हमारा दिल करता है हम यहाँ पर ना फेंक कर जाएं, रैपर्स वगैरह आलूदा करके जाएं इन चीज़ों जगह को। Others feels too lazy to walk up to a trash can be deposit rubbish in it. कुछ लोग सुस्ती दिखाते हैं कि वो कूड़ेदान तक चल कर जाएं और कूड़ा इसमें जमा करें या इसमें फेंकें। यानी कि जो डस्टबिन वगैरह या बहुत बड़े कूड़ादान वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भी हमें जो है ना उस जगह पर जाने में हतक महसूस होती है या हम जाना नहीं चाहते, हम जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर ही हमारे इर्द गिर्द ना कूड़े के जो ढेर हैं वो बने हुए रहें। वो मैनी पीपल आर्गू, कुछ लोग जो है वो इस चीज़ पर आर्गू करते हैं, बहस करते हैं या वो दलील देते हैं दैट देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश, यहाँ पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा आलूदगी इन आवर स्ट्रीट दैट वन मोर शॉपिंग बैग और जूस बोतल वुड रियली मेक नो डिफरेंस एट ऑल। अब ये देखें कि यहाँ पर किस जहनीत की बात की जा रही है कि कुछ लोग दलील देते हैं कि हमारी गलियों में पहले ही बहुत ज़्यादा गंद है, एक मज़ीद शॉपिंग बैग या जूस की बोतल से हकीकतन या बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो कहते हैं यहाँ पर तो पहले कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, उसके ढेर लगे हुए हैं, अगर हम भी उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो ज़ाया की गई हैं उधर फेंक देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसके ये जो ब्लॉग क्वेश्चन है उसको देखें। व्हाट आर पीपल्स ओपिनियन अबाउट लिटरिंग, कि लोगों की लिटरिंग के बारे में क्या ओपिनियन है। ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों का ख्याल है कि वहाँ पर पहले ही बहुत सा कूड़ा बिखरा पड़ा है, एक थैला या खाली बोतल फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, पैराग्राफ नंबर 4, trash that is left around to accumulate and rot attracts germs, flies, mosquitoes and insect। रद्दी चीज़ें जिन्हें चारों तरफ ढेर लगने और गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, बाद में वो गलती सड़ती रहती हैं, ठीक है, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जरासीम मक्खियों, मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचती हैं या दावत देती हैं, यानी कि जिससे क्या है मक्खियों मच्छर जो है वो उस तरफ ज़्यादा जाते हैं और इससे मज़ीद आलूदगी फैलने का ख़तरा है।
और आलूदगी फैलती भी है, जाहिर बात है। अब इसमें भी एक ब्लॉक क्वेश्चन है, आप देखें कि हाउ डज थ्रेश अफेक्ट आवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। हमारी सेहत और माहौल पर कूड़ा क्रिकेट कैसे असरअंदाज होता है। जाहिर बात है, इससे तमाम इलाका गंदा और बदबूदार हो जाता है। जब ये इस किस्म की सिचुएशन बनेंगी तो हमारी जो इर्द गिर्द की जो कंडीशन है वो डेफिनेट चेंज होगी। जो कि इनफरादी तौर पर या बहसीत कौम मजमूई तौर पर हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर छोड़ती है, यानी कि बहुत बुरा और गहरा असर। Rotten fruits and decaying food stuff emit poisonous gases and bad smell, which are extremely harmful. Which are extremely harmful for our health. अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती हैं। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब से बदतर, इट गिव्स द एंटायर एरिया अनटाइडी लुक। वो जो इलाका है या जगह है उसे बहुत ज़्यादा क्या है, अनटाइडी लुक दे देते हैं, आलूदा। देखने में भी बहुत ज़्यादा आलूदा नज़र आता है। गले सड़े फल और सड़ने वाली अशिया उतनी जहरीली और मुज़र बू पैदा करती हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बदतरीन बात यह है कि तमाम इलाका गंदा और बदबूदार मालूम होता है, जो इनफरादी और मजमूई तौर पर एक कौम की हैसियत से बदनाम कर। लिटरिंग शोज द पीपल lack civic sense and have little interest in preserving their environment. कूड़ा फेंकना इस बात को साबित करता है कि लोगों में कौमी फ़ख्र की कमी है और अपने कुदरती माहौल को महफूज रखने में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। यानी कि ये जो हम मुख्तलिफ़ जगह पर कूड़ा फेंकते हैं ये ज़ाहिर करता है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रखना चाहते और इस कुदरती माहौल को हम महफूज भी नहीं कर रहे। अब देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट सॉल्यूशन डज द राइटर गिव टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। इसे हम डिस्कस करते हैं एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। द ट्रूथ इज दैट इफ़ वी मेक अ लिटिल एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, हकीकत ये है कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, our surroundings will be clean and safe. This is the last paragraph of this lesson. अब ये इस ब्लॉक क्वेश्चन में भी देखें
कि मुसन्निफ़ माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या तजवीज़ देता है। अब ये ब्लॉक क्वेश्चन है, ये वाला जो है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे इसकी ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताया जाता है। द ट्रूथ इज़ दैट, कि सच ये है कि अगर हर कोई कूड़ेदान को तलाश करने की थोड़ी सी भी कोशिश करे या थोड़ा इंतज़ार करे, यहाँ तक कि वो इसे मुनासिब तरीके से कूड़ेदान में या ठिकाने लगा सकें, हमारा स्यारा बहुत ज़्यादा साफ सुथरी जगह बन सकता है। यानी कि अगर कोई कूड़ादान फेंकने के लिए, कूड़ादान ढूंढने के थोड़ी सी जहमत कर ले। अब यही इसी क्वेश्चन का ना आंसर है। आंसर भी समझेंगे, ये जो ब्लॉक क्वेश्चन के साथ ही आपको इसकी ट्रांसलेशन उर्दू तर्जमे में बता दिया गया है कि हम अपने माहौल को या इस सरजमीन को, इस ज़मीन को हम बेहतर कर सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करना होगी। ये था पैराग्राफ नंबर 5 और लेसन नंबर 2। फॉर मोर ट्रांसलेशन and more lesson, subscribe this channel and like this video.